कानून सबसे ऊपर है, ये भारी भरकम डायलॉग बोलने वाले मोहम्मद यूनुस खुद कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई तो उनके भारत से देश लौटने की मांग हुई। उस वक्त फैसला सुनकर मोहम्मद यूनुस फूले नहीं समाए और उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। और अब बांग्लादेश में तारिक रहमान की नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चली अंतरिम सरकार के तौर तरीकों की खामियां गिनाई। शहाबुद्दीन ने कहा कि अंतरिम सरकार के हेड के तौर पर यूनुस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और कायदे कानून तोड़ते हुए अपनी मनमानी की। बता दें कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक यानी तकरीबन 1.5 साल तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई की और इस दौरान देश में राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। अब मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल पूरा होने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल उनके लिए मुश्किल वक्त रहा। शेख हसीना के जाने के बाद उनको हटाने की लगातार कोशिश हुई। उनके कोसोवो और कतर के विदेश दौरे तक को रोक दिया गया। यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को प्रेस रिलीज जारी करने तक की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि 1.5 साल के कार्यकाल में मुझे किसी भी चर्चा में शामिल नहीं किया गया। मेरे खिलाफ तरह तरह की साजिश रची गई। देश की शांति और व्यवस्था को स्थायी रूप से नष्ट करने और संवैधानिक शून्य पैदा करने के कई प्रयास किए गए। मैं अपने फैसले पर अडिग था, इसलिए कोई षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। वहीं तारिक रहमान की तारीफ करते हुए शहाबुद्दीन ने कहा, शेख हसीना के हटने और प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के समय में बीएनपी का शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ रहा। उन्होंने मेरे संविधान की निरंतरता बनाए रखने के मुद्दे को स्पष्ट रूप से सहारा है और कहा कि मेरे कठिन वक्त में बीएनपी का सहयोग मेरे साथ रहा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनुस ने मुझे जड़ से उखाड़ फेंकने की साजिश रची, लेकिन राजनीतिक स्तर पर साजिशें विफल हो गईं। शहाबुद्दीन ने आगे कहा कि मुख्य सलाहकार यूनुस ने अध्यादेश जारी करने में संविधान के किसी भी प्रावधान का पालन नहीं किया। संविधान ये भी कहता है कि जब सरकार का मुखिया विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां से लौटने के बाद उन्हें राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या समझौता हुआ और क्या बातें हुई। उन्होंने मुझे कभी विदेशी दौरे के बारे में नहीं बताया। टीवी चैनल, सोशल मीडिया और अखबारों में आपने भी देखा होगा कि शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ी थीं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में मॉब लिंचिंग, न्यायेतर हत्याओं और सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आई और अब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के आरोपों ने मोहम्मद यूनुस की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।